मार्तंड प्रभा ज्योतिष परिवार में आपका स्वागत है। आज हम प्रस्तुत करते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन की विशेष जानकारी। जानिए सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है सूर्य का यह गोचर। सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह माना जाता है। सूर्य ग्रह वायु तत्व की राशि मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। यह गोचर संवेदनशीलता और जिम्मेदारियों का एहसास करवा सकता है। सूर्य का गोचर 16 जुलाई 2021 को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 17 अगस्त तक इस राशि में रहेंगे। आइए अब जानते हैं कि सूर्य के इस गोचर का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यह राशि फल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। मेष राशि के जातकों के लिए यह सूर्य का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव का स्वामी जो कि वर्तमान में यह चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान आपके पारिवारिक जीवन पर सूर्य का कुछ असर पड़ सकता है। घर के सदस्यों में मनमुटाव हो सकता है। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना बन रही है। मेष राशि के जातकों का समाज के बीच आपका आकर्षण बना रहेगा। इस राशि के जातक के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जो वो उलझनों में हो सकते हैं और आत्मविश्वास की कमी देखी जा सकती है। मन और बुद्धि दोनों अलग अलग तरह के से काम करेंगे। आपके गतिशील विचार आपके भावनाओं के साथ मेल नहीं खाएंगे। जो जातक सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए यह समय अनुकूल होगा। वही जो लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे उनको भी इस दौरान सफलता मिल सकती है। अपने स्वास्थ्य का मेष राशि के जातकों को इस दौरान विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई परेशानियां हो सकती हैं। इसके साथ ही आपकी माता को भी उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य उनके चतुर्थ भाव का स्वामी हैं और वर्तमान में यह ग्रह उनके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। इस अवधि के दौरान आप ऊर्जा से भरे हुए और संतुलित होंगे। आप हर कार्य को बहुत मजबूती के साथ इस दौरान कर पाएंगे। इस राशि के जातक खेल कूद में हिस्सा लेते हैं वह भी इस दौरान अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। जो विद्यार्थी शिक्षा को लेकर अपने घर से दूर जाना चाहते हैं उनके सपने भी इस समय साकार हो सकते हैं। इस राशि के नौकरी पेशा अपनी नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके चलते इन्हें किसी अन्य जगह जाना पड़ सकता है। आपके पिता को स्वास्थ्य समस्या हो सकती है जो आपकी चिंता का विषय होगा। आपके पास जो भी कार्य होगा उसे पूरा करने में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। सूर्य मिथुन राशि के जातकों के लिए तृतीय भाव का स्वामी है और वर्तमान में यह द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। यह अवधि वित्तीय लाभ के लिए दृष्टिकोण से अच्छी होगी। आपके भाई बहन भी इस दौरान आपका साथ देंगे। आपके लक्ष्यों को पूरा करने में वह आपका सहयोग करेंगे। आप ऊर्जा की कमी के कारण परेशान हो सकते हैं। आपको व्यायाम और स्वास्थ्य भोजन करके अपने स्वास्थ्य में सकारात्मकता बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। घर पर लोगों के साथ अहम के टकराव के कारण कुछ परेशानियां हो सकती हैं। आपको अपनी बातों में स्पष्ट रहने की सलाह दी जाती है। आपको बुरी स्थिति में डाल सकते हैं। इसकी वजह से किसी तरह की गड़बड़ी या झगड़े हो सकते हैं। भावनात्मक असंतुलन के कारण आप कई बार उदास महसूस कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान अपने संगठन से
धन लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थी अपनी समझ और एकाग्रता के स्तर में सुधार के साथ अपने विषयों पर पकड़ बना सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों को प्रथम भाव में सूर्य का यह गोचर आपके द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य का आपके प्रथम भाव में होना एक तनावपूर्ण स्थिति है। आपके मस्तिष्क में कई तरह के विचार इस दौरान आएंगे। जो लोग उच्च पद की नौकरियों में हैं उन्हें इस दौरान कुछ लाभ मिलेंगे जिससे उनकी कमाई में सुधार होगा। जो लोग नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं उनके लिए भी यह समय अच्छा होगा। कारोबारियों के पास एक अनुकूल अवधि होगी क्योंकि उनके पास अपने काम और संबंधित बाजार पर अच्छी पकड़ होगी। यदि आप महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो यह अवधि आपके लिए अच्छा है। आपको इस समय आँखों से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए आँखों का ख्याल रखें। किसी अनुभवी डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातक, आपकी राशि का स्वामी ग्रह सूर्य आपके व्यय भाव और हानि के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान आप में अत्यधिक सहानुभूति और भावुकता देखी जा सकती है। आप अपने आसपास के लोगों की परेशानियों को सुनेंगे। इस समय आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। कुछ जातक कई यात्राएं इस दौरान कर सकते हैं, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि निकट भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए अपने सभी कार्यों और संसाधनों पर नज़र बनाए रखें। आपका खर्च इस समय बढ़ सकता है। इस समय आपको आपके शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं। उनके द्वारा पैदा की गई प्रतिकूल स्थितियों के कारण आप तनाव और चिंता से ग्रस्त हो सकते हैं। आपको अपने पिता की देखभाल करने की सलाह दी जाती है क्योंकि वह स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों का सामना कर सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि। आपके द्वादश भाव के स्वामी ग्रह सूर्य का गोचर आपके लाभ भाव यानी एकादश भाव में होगा। यह गोचर आपके लिए फलदायी साबित होगा। आपके पास धन के इस दौरान कोई कमी नहीं होगी, खासकर यदि आप विदेशी कंपनियों या विदेशी ग्राहकों से जुड़े व्यापारिक व्यवसाय में हैं। इसके अलावा आप इस समय अपने परिवार और दोस्तों पर बहुत खर्च करेंगे। आपको इस समय कोई ठोस निर्णय निकालना मुश्किल होगा। सरकारी कर्मचारी, विशेष रूप से लोक सेवकों या राजनेताओं के पास एक अनुकूल समय होगा। आपके संतान की स्वास्थ्य पर कुछ बुरा असर पड़ सकता है। आप पाचन से जुड़ी कुछ समस्याओं, एसिडिटी आदि से परेशान हो सकते हैं, इसलिए आपको अपने खान पान पर इस दौरान विशेष ध्यान रखना चाहिए। अधिक गर्म या मसालेदार खाना खाने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए आय भाव का स्वामी लाभ आदि के एकादश भाव स्वामी वर्तमान में सूर्य ग्रह आपके दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। यह समय आपके कुछ समय के लिए शुभता लेकर आएगा। आपको अपनी परियोजनाओं और कार्यों में त्वरित और आसान सफलता मिलेगी। साथ ही यह आपके लिए कार्यक्षेत्र में नाम और प्रसिद्धि प्राप्त करने के अच्छे अवसर लेकर आएगा। जो लोग सरकारी क्षेत्र में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। आपको अपने पिता से इस दौरान
समर्थन प्राप्त होगा। अगर आपके पिता भी काम कर रहे हैं तो उन्हें अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। इस समय आपकी मानसिक शांति थोड़ी बाधित हो सकती है। इस दौरान किसी भी तरह के दान पुण्य, धार्मिक कार्यों या ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने से आप समाज में अच्छा नाम और प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि आत्मा का कारक ग्रह सूर्य धर्म और अध्यात्म के आपके नवम भाव में गोचर करेगा। धर्म के नवम भाव का कर्म के दसम भाव से संबंध होगा, क्योंकि सूर्य आपके कर्म के भाव का स्वामी हैं और यह आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। आप इस समय बहुत भाग्यशाली होंगे और बिना अधिक प्रयास के अपने सभी कार्यों को पूरा करने में सक्षम होंगे। आपके पिता के साथ आपके रिश्ते में सुधार होगा। वह आपके लक्ष्यों को पूरा करने में आपकी सहायता करेंगे। आप अपने माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। आपका झुकाव बढ़ेगा। आप इस दौरान पूजा पाठ कर सकते हैं। पौराणिक परंपराओं को जानने के इस दौरान इच्छुक होंगे। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं उनको उन्नति मिलेगी। इस समय आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। आपकी बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि होगी, जो आपको अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगी। अब बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि आपके नवम भाव के स्वामी ग्रह सूर्य का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। इस गोचर के कारण आपको भाग्य का अधिक साथ नहीं मिलेगा। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए आपको खुद में सकारात्मकता लानी होगी और प्रयासों को बढ़ाना होगा। इसके अलावा आपको अपने काम में कई बाधाओं का सामना इस अवधि में करना पड़ सकता है। यह अवधि उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी जो सट्टेबाजी कर रहे हैं, इस तरह के किसी व्यवसाय में हैं। शोध करने वाले इस राशि के लोगों के लिए इस अवधि अच्छी होगी। आपकी एकाग्रता में सुधार होगा। आप अपने विषयों पर एक अच्छी पकड़ हासिल करेंगे। आपको आँखों की परेशानी, हीट, बाल झड़ने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपको किसी विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की लापरवाही के कारण आपको बड़ी समस्या हो सकती है। रिश्तों को लेकर आप थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। आपके स्वभाव में क्रोध की अधिकता देखी जा सकती है। आइए अब बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि आपके अष्टम भाव का स्वामी ग्रह सूर्य विवाह और साझेदारी के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। यह गोचर आपके विवाहित जीवन में कुछ परेशानियां ला सकते हैं। आपके जीवन साथी के साथ आपके अक्सर झगड़े हो सकते हैं और संवेदनशीलता की स्थिति भी बन सकती है। जो लोग किसी भी तरह की व्यावसायिक साझेदारी में हैं उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपके पिता के साथ आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं और आप अपने पिता को ही इसका दोषी समझेंगे। यदि आपके पिता नौकरी पेशेवर हैं तो इस अवधि में कुछ उतार चढ़ाव का सामना उनको कार्यक्षेत्र में करना पड़ सकता है। आप अपने निजी जीवन में थोड़े निराश हो सकते हैं। इसकी वजह से चिड़चिड़ापन हो सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि आपके वैवाहिक जीवन और साझेदारी के सप्तम भाव का स्वामी ग्रह सूर्य आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं। यह अवधि आपके विवाहित जीवन के लिए बहुत अच्छी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन साथी की तबीयत बिगड़ सकती है। जो लोग साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें अतिरिक्त सतर्क रहने की इस दौरान सलाह दी जाती है, क्योंकि आप अपने व्यवसाय में कुछ कानूनी मुद्दों का सामना कर सकते हैं। आपकी मानसिकता इस दौरान मजबूत होगी।
और अपने सभी दुश्मनों और प्रतिस्पर्धियों पर भी आप विजय प्राप्त करेंगे। वे आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। यदि किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो इस दौरान आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। आप जल्दी रिकवरी कर सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे हैं इस राशि के जातकों के लिए भी यह अवधि अनुकूल होगी। इस अवधि में कार्य से संबंधित यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। अब बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यह सूर्य का गोचर बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला होगा, जो कि आपके छठे घर के स्वामी ग्रह सूर्य आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। यह अवधि उन लोगों के लिए अनुकूल होगी जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आपके पास विषयों को लेकर स्पष्ट और समझ उन पर अच्छी पकड़ होगी। साथ ही आप टेस्ट में भी सफलता प्राप्त करेंगे। जो जातक विदेशों में जाकर शिक्षा अर्जित करना चाहते हैं उन्हें इस दौरान अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना बन रही है। यह गोचर आपको प्रतिकूलता लेकर आ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि आप शांत रहें और अपने साथी के साथ झगड़ा करने से बचें, ताकि आपका रिश्ता बना रहे। व्यावसायिक लोगों को इस अवधि के दौरान कुछ वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान उधार लेने से बचें। उधार चुकाने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि इस समय आपको पेट और पाचन संबंधी समस्याएं होने की संभावना बन रही हैं। उपाय के तौर पर इस समय सभी राशि वाले केसर का पीले रंग का चंदन जरूर लगाएं, जिससे आपको अच्छे लाभ की परिणाम प्राप्त हो सकें। आप हमारे वीडियो को नियमित प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।